कभी आपने नोटिस किया होगा, हमारी सोसाइटी में एक लाइन बहुत कॉमन है, हम तुम्हारे लिए बेस्ट ही चाहते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या पेरेंट्स हमेशा जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए बेस्ट क्या है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन पेरेंटिंग को अक्सर टॉक्सिक क्यों बोला जाता है और इसका असर बच्चों की जिंदगी और उनके मेंटल हेल्थ पर क्या होता है। हेलो, वेलकम टू वॉलेंटाइन पर्सपेक्टिव। मैं हूँ हिबा रहमान। एक क्वेश्चन है, क्या इंडियन पेरेंट्स को सही में बदलने की जरूरत है? सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पेरेंटिंग मिस्टेक्स जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स हर डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो, वो हर डिसीजन चाहते हैं कि बच्चे वही फॉलो करें जो वो चाहते हैं, चाहे बात करियर की हो या फिर शादी की या फिर जिंदगी के किसी भी स्टेप की। अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे ही हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? पूछा कोई? इंटेंशन अच्छा होता है, उन्हें लगता है कि बच्चा कोई गलत डिसीजन ना ले ले, लेकिन रियलिटी में ये बच्चों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कमजोर कर देता है। वो अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमेशा डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेरेंट्स जो सेक्रीफाइस करते हैं वो कब इमोशनल मैनिपुलेशन में बदल जाता है, खुद पेरेंट्स को भी नहीं पता लगता। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते, अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। दूसरा प्रेशर है प्राउड फील कराने का। हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, आईआईटी क्रैक करेगा या फिर एम्स में एडमिशन लेगा, और अगर ये सब नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? प्रॉब्लम्स बस इतनी सी है कि इस पूरे प्रोसेस में बच्चे से कोई नहीं पूछता कि उसका खुद का क्या ड्रीम है। क्या होगा हाँ? अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना। और बच्चा भी जुट जाता है अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स और सेक्रीफाइस की वजह से उस ड्रीम को पूरा करने में जो उसने कभी देखा ही नहीं होता। और इनमें से कुछ लक्की बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने प्रेशर में आकर और ये सोचकर कि उनके पेरेंट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो उनके ड्रीम्स फुलफिल कर लेते हैं। बट कुछ अनलकी बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको फुलफिल नहीं कर पाते और सारी जिंदगी इस गिल्ट में रह जाते हैं कि अपने पेरेंट्स के इतने सेक्रीफाइस के बावजूद वो उनको प्राउड फील नहीं करवा सके। ज्यादातर बच्चे अपनी जिंदगी खत्म इसी वजह से कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की नजरों में फेलियर बन गए हैं। उनके लिए फेल होने का मतलब होता है अब मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, और ये गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। भैया लिटरेचर पढ़ना चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, पर सुसाइड नोट से ज्यादा कुछ लिख नहीं पाए डैड। भैया वापस रख दे वो लेटर प्लीज। कब तक छुपा के रखोगी दीदी? एक बार, बस एक बार आप उसे कह देते कि नहीं होती इंजीनियरिंग तो छोड़ दे, जो पसंद है वो कर, तो आज भैया जिंदा होते डैड। कितना डिप्रेसिंग सा सिनेरियो है ना। माँ बाप अपने खर्चे कम कर देते हैं ये सोच के कि वो कुछ पैसे आज बचाएंगे तो वो कल उस कॉलेज में एडमिशन अपने बेटे को दिलवा पाएंगे जहां उन्होंने ड्रीम किया था कि उनका बेटा पढ़े। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका बेटा शायद कुछ और चाहता हो। उधर देखिए, एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। कार नहीं खरीदी मैंने, आज तक स्कूटर चलाता हूं। सारा पैसा हमने फरहान की पढ़ाई में लगा दिया। अपना फ्यूचर हमने फरहान के फ्यूचर के लिए कुर्बान कर दिया, समझे? और यही सब सोचकर उनका बेटा उनके इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अपने ड्रीम्स को साइड में रख देता है। ये सब एक जनरेशनल ट्रॉमा होता है। इंडियन पेरेंट्स खुद अपने पेरेंट्स से इसी तरह कंट्रोल और प्रेशर में ग्रो हुए हैं और अब वही चीज वो रिपीट करते हैं।
लेकिन सच ये है कि बच्चे को एटलीस्ट इतनी ऑटोनॉमी तो मिलनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के बड़े फैसले खुद ले ले। सबसे इम्पोर्टेंट, करियर चूज करना या फिर शादी किससे होगी, ये डिसीजन बच्चे को लेने देना चाहिए। यहीं अगर बात करें फादर और सन के रिलेशनशिप की, तो फादर स्पेशली अथॉरिटेटिव होते हैं, मतलब उनका कहना होता है कि डिसीजन वही लेंगे और बच्चा बस फॉलो करेगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि फादर सन रिलेशनशिप में गैप आ जाता है। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? यहीं अगर इंडियन होम्स की बात करें और फादर सन की रिलेशनशिप की बात करें, तो अक्सर ये होता है कि एक ही घर में होते हुए दोनों अलग अलग कमरे में बैठे हुए होते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। 3 years I did not speak to my father. If he was in the same room, I would go to the other room. If I was in his room, he would go to the other room. ऐसे कभी वो बात नहीं हो पाती कि पापा आज ना थोड़ा सा मन उदास है, नहीं हो पाती। और एक बात जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स के रिलेशनशिप को डैमेज कर देती है, वो है कंपटीशन एंड कंपैरिजन। Your son scored and how much my son scored and compare. Don't do that. It is not good for you and worse for your child. बच्चे को लगता है कि उनकी वर्थ बस रिलेटिव्स और सोसाइटी की नजरों में डिसाइड होती है। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था। मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे ज़ू में घुमाने नहीं लेके गए थे। उस बाप ने किया था अब्बा। आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिलेशनशिप को सुधारने का सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, हेल्दी कम्युनिकेशन। पेरेंट्स और बच्चों के बीच रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जहां दोनों डीपली ओपनली बात कर सकें। पेरेंट्स अपनी विशेस शेयर करें बट इम्पोज ना करें। बच्चे रिस्पेक्टफुली अपने ड्रीम्स और चॉइसेस एक्सप्रेस करें। अगर इतना इम्पोज करके आपने सफल बना भी दिया तो अपने प्रति जो नफरत पैदा कर लेंगे वो ज्यादा भारी पड़ेगी। इसलिए बच्चे की खुशी का मतलब है ऑटोनॉमी, उसकी इच्छा का सम्मान। हाँ, जहां वो गलत है समझाइए, परसुएट कीजिए, कन्विंस कीजिए, दबाव नहीं। जब कम्युनिकेशन क्लियर होती है और सेक्रीफाइसेस मैनिपुलेशन नहीं बनते, स्ट्रेस कम हो जाता है और फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाती है। पेरेंटिंग का मतलब कंट्रोल करना नहीं, गाइड करना होता है। और बच्चों का रोल अपने पेरेंट्स के अधूरे सपने पूरा करना नहीं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी जीना होता है। तो जब इंडियन पेरेंट्स ये समझ जाएंगे तो ना सिर्फ बच्चे ज्यादा खुश होंगे, बल्कि पेरेंट्स का बर्डन भी हल्का हो जाएगा। इसे वापस कर देना। बेटे, तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा।